सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो देखने वाले हैं वो है ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, जिसका वर्किंग रूल आपने पहले ही देख चुका है। तो अब उसके प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड की। सो ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम हम कैसे आइडेंटिफाई करें? प्रॉब्लम आपको बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपको किससे सॉल्व करना है, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैं पहले एक बार चीज रिवाइज करूँ। जो चीज ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में यूज की जाती है, या जिसको हम कहते हैं कि ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में ये प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं, तो जो पहला प्रॉब्लम होता है उसको हम प्राइमल कहते हैं, और जिसको हम ड्यूअल में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम कहते हैं ड्यूअल। ठीक है, यानी जो दिया हुआ प्रॉब्लम वो प्राइमल होगा, और जो कन्वर्टेड प्रॉब्लम है वो ड्यूअल होगा। ठीक है, तो आपको मेथड बहुत बार ये भी कहा जा सकता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ड्यूअल ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको आपको सिर्फ ड्यूअल करना है। दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सो इतनी बात याद रखिएगा कि उसको कैसा पूछा जा सकता है, क्या है। ठीक है, तो अब मैं प्रॉब्लम की तरफ जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। इन्होंने प्रॉब्लम को ड्यूअल से सॉल्व करने के लिए कहा है, ड्यूअल में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्यूअल में जब कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करोगे तो वो प्रॉब्लम अलग बनेगा। ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के लिए एक ऐसा भी प्रॉब्लम बताऊंगा जब ड्यूअल वाला कन्वर्टेड हो। अगर मैं गलत ना हूं तो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार देख लीजिए। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मुझे रिमाइंड कर दीजिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा फिर से। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है तो पहला प्रॉब्लम मुझे जो दिया गया था वो ये है। वो प्रॉब्लम मैंने एज इट इज पहले लिख दिया। अब मुझे ड्यूअल से सॉल्व करना है तो पहले मैं मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लूँ। नॉर्मल मेथड है, तो मिनिमाइज को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद कंस्ट्रेंट भी उसके साथ एडजस्ट कर लो। सो दैट ना मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए बोथ, यानी दोनों साइड्स में मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। अंडरस्टूड? इसको भी मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करें, मिनिमाइज इसमें भी, यानी लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, मैंने पूरे एलपीपी को कन्वर्ट कर दिया, यानी -3x1 -x2 प्लस का माइनस, पूरे कंस्ट्रेंट को भी माइनस कर दिया, आगे और पीछे, एलएचएस में और आरएचएस में। इतना हो जाने के बाद ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू से लेस देन और इक्वल टू में बन गए। एक बार ये लेस देन और इक्वल टू में बन गए तो फिर मैंने दो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, S1 एंड S2। वो स्लैक वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट 1 और कंस्ट्रेंट 2 के लिए, और उसकी कॉस्ट 0 असाइन कर दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो -x1 -x2 प्लस S1 प्लस 0 S2 -1, 2x -2x1 -3x2 प्लस 0 S1 प्लस S2 -2। ये सब चीजें लिखने के बाद अब मैं नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड में ही उसको पुट करूंगा। फर्क सिर्फ इतना है बच्चों, ये ड्यूअल होने के कारण, मैं कह रहा हूं फिर से, ये ड्यूअल होने के कारण इसका जो रेशो है जो हम निकालते थे थीटा, या इसका जो रेशो हम निकालते थे वो रेशो उस मेथड में नहीं होगा जिस मेथड में हम यहाँ पर निकालते थे। यानी उसको यहाँ पर ना निकालते हुए हम उसको यहाँ पर निकालेंगे, और उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला भी क्या है, चेंज है। अगर आपने बुक देखी होगी, अगर आपने उसके वीडियोस देखे होंगे, प्रोवाइडेड दैट आप देखते होंगे, ऐसा मैं अपेक्षा कर रहा हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि उसका फार्मूला है Zj - Cj डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ आउटगोइंग रो। यानी अब ये उल्टा वाला प्रॉब्लम है, यानी ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में कभी भी मैं पहले एंटरिंग वेक्टर नहीं डिसाइड करता, जो आउटगोइंग जा रहा है उसको आइडेंटिफाई। आउटगोइंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। पहले तो ये सब चीजें हमने सिंप्लेक्स मेथड में लिख दी, यानी सिंप्लेक्स टेबल में लिख दिया, यहाँ पर मैं था। व्हाट इज बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, S1 एंड S2, -1 एंड -2। एक बार फिर से बोल दूं, देखना, -1 एंड -2। सो -1 एंड -2 हमारे बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है, तो -1 एंड -2। सो बेसिस CB सॉल्यूशन x1 x2 S1 S2 नॉर्मल मेथड, CJ लिख दिए नॉर्मल मेथड, S1 S2 वैल्यूज पुटअप कर दी नॉर्मल मेथड,
नॉर्मल मेथड ZJ कैलकुलेट किया, नॉर्मल ZJ माइनस CJ नॉर्मल, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज करेक्ट। अब हमारा सिलेक्शन का टाइम आ गया। अब सिलेक्शन कैसे है? पहला आइडेंटिफाई करो S2, OV लिख दिया यहां पर। क्यों OV? क्योंकि S2 के लिए सॉल्यूशन एलिमेंट मोस्ट नेगेटिव। इसके आगे पीछे में गोल गोल कर रहा हूं, S2 के आगे मोस्ट नेगेटिव। अगर ये -3 होता तो मैं तुरंत ऊपर चला जाता S1 के पास। अब ये मोस्ट नेगेटिव, इसीलिए ये सबसे पहले बाहर जाएगा। ये बाहर जाएगा तो इसकी जगह कौन लेगा ये देखने के लिए डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ आउटगोइंग रो। सो एलिमेंट्स ऑफ आउटगोइंग रो ध्यान से देखना, 3 डिवाइडेड बाय -2 -3/2, 1 डिवाइडेड बाय -3 -1/3, 0 यहां पर देखना, 0 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी होता है, लेकिन हम इसको डैश लिखेंगे क्योंकि ये हमारे स्कोप के बाहर है। 0 डिवाइडेड बाय 1 0 फिनिश। यानी अब मेरे एलिमेंट आए -3/2 -1/3 माइनस डैश एंड 0। अब इसमें से मुझे कौन सी चीज आइडेंटिफाई करनी है? अब मुझे वहां पर आइडेंटिफाई करना है मिनिमम निगेटिव। देखना वहां पर मोस्ट निगेटिव एंड मिनिमम पॉजिटिव था, ये उल्टा है, मिरर है, मिनिमम निगेटिव। कम से कम निगेटिव आइडेंटिफाई करो। वो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, -1/3। ये और ये मतलब ये रहा मेरा कौन सा एलिमेंट? पिवोट एलिमेंट। ये रहा मेरा कौन सा एलिमेंट? पिवोट एलिमेंट। कहने का मतलब S2 बाहर जा रहा है, X2 अंदर आ रहा है। अब सिंस ऑल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? सॉल्यूशन एलिमेंट्स आर नेगेटिव, वी हैव टू परफॉर्म न्यू ऑपरेशन। एक ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि सभी सॉल्यूशन एलिमेंट्स कैसे हैं? नेगेटिव है। तो हम एक ऑपरेशन और करेंगे। अब वो ऑपरेशन कौन सा? ध्यान से देखना। सिंस फिर से मैंने सिंपलेक्स टेबल लिख दिया। अब वो लिखते हुए नॉर्मल प्रीवियस केयर जो थी वही लेनी है। क्या मिला एलिमेंट? पिवोट एलिमेंट -3। डिवाइड कर दो सबको -3 से। पहले तो X2 लिखो, X2 इसलिए कि X2 एज इट इज यहाँ पर आया। उसकी कॉस्ट -1 थी तो कॉस्ट -1 थी। अब -2 डिवाइडेड बाय -3 2/3, -2 डिवाइडेड बाय -3 अगेन 2/3, -3 डिवाइडेड बाय -3 1, 0 डिवाइडेड बाय कहाँ गया? हाँ, 0 डिवाइडेड बाय -3 0, 1 डिवाइडेड बाय -3 -1/3 फिनिश। अब ये लिखने के बाद इस 1 का यूज करके इसको 0 बनाना है। अब ये 1 है और ये -1 है तो बड़ा आसान है, सीधा सीधा एडिशन कर दो दोनों की तो विषय खत्म हो जाएगा। एडिशन कर दो तो नया एलिमेंट मिला, कॉस्ट इसकी 0 एज इट इज थी, -1/3 1/3 -1/3 0 1 -1/3। अब इतना सब हो गया तो फिर से ZJ एंड ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया। ZJ ये 0 होने के कारण ध्यान से देखना बच्चों, -1 2/3 -2/3 -1 1 -1 -1 0 0 -1 1/3 -1/3 +1/3। अब ZJ माइनस CJ 7/3 0 0 1/3। सिंस सॉल्यूशन एलिमेंट आर एक नॉन निगेटिव है तो मुझे फिर से डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले आउटगोइंग वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, तो जो मोस्ट निगेटिव है उसको फाइंड करो। S1 बाहर जा रहा है, अब अंदर जाने के लिए चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो S1 की पूरी रो डिवाइडेड बाय ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाय S1 की पूरी रो। अब ध्यान से देखना, 7/3 डिवाइडेड बाय -1/3 -7, 0 0 डैश 0 1 0। ध्यान से देखना, 1/3 -1/3 -1। ये रहा मेरा मिनिमम पॉजिटिव, मिनिमम निगेटिव। तो इसको आइडेंटिफाई किया, ये एंटरिंग वेक्टर मतलब S2 अंदर आ रहा है।
S1 बाहर जाना है, इसका मतलब S2 है, पोजीशन गलत है S2 की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर थे हम और अब यहां पर है, यहां से निकले थे। अब आउटगोइंग वेक्टर S1 को बाहर हटा दिया, एंटरिंग वेक्टर S2 को अंदर ला दिया उसी की पोजीशन पर, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पूरी चेंज कर दिए। तो अब देखो सॉल्यूशन एलिमेंट क्या बना, इसका ऑपरेशन होने के बाद, ठीक है ना, ये हो गया ना, इसका डिवीजन हो गया था ना, तो अब सॉल्यूशन एलिमेंट कुछ ना कुछ बनेगा ना। तो सॉल्यूशन एलिमेंट क्या बना, व्हाट इज द सॉल्यूशन एलिमेंट, नया सॉल्यूशन। देखना जरा सा क्या मिला मुझे, ठीक है। जब ये ऑपरेशन पूरी कर लिया मैंने, ये ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कर दिया, फ्ला बिस्सा सब हो गया। तो अब जो नया सॉल्यूशन एलिमेंट मिला, अब मैंने वैल्यू पुटअप कर दी, तो देखो जरा सा, S2 इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या मिला, वैल्यूज कैंसिल होने के बाद, ऑपरेशंस कैंसिल होने के बाद, वैल्यू मिली मुझे 1 0 माइनस 1 बाई 1 1 0 माइनस 3 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 0। अब यहां पर हो गया, यहां पर मैंने एक बार लिख दिया वो, इज इट क्लियर, वो ऑपरेशंस एक बार लिख दिए मैंने, और ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के बाद परफेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख दिया। तो ध्यान से देखना बच्चों ये क्या हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो जस्ट अ मिनट। अब ये एंटरिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर, तो ये है कौन सा एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट। अब मैं यहां से भी छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, अब मुझे पिवोट एलिमेंट से हर एक को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3, ये आया 1, माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3, ये आया 1, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3 0, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3 तो माइनस 3, माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस 1/3 तो ये 1। अंडरस्टूड। तो ये सॉल्यूशन एलिमेंट पहला 1 मिला। अब मुझे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0, तो माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसको एडिशन करना है, तो फिर से मुझे सॉल्यूशन एलिमेंट फिर से क्या मिल जाएगा 1। तो इतना केयर ले लेना, ठीक है। प्रॉपर ऑपरेशन लिखना और तब करना, अगर कोई भी अड़चन हो तो मुझे पूछ लेना एक बार। अब इतना सब पुटअप करने के बाद, वैल्यूज करने के बाद, अब ZJ सिंस सॉल्यूशन एलिमेंट्स आर क्या है, नॉन निगेटिव है, मैं यहीं पर रुक जाऊं तो चलता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स के लिए ZJ एंड ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कर लो। ऑल ZJ माइनस CJ पॉजिटिव भी आ गए, उसके साथ सॉल्यूशन एलिमेंट्स भी क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। तो वंस सॉल्यूशन एलिमेंट्स जो आर पॉजिटिव, तो हम तुरंत इसी पोजीशन पर क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि सिंस ऑल सॉल्यूशन एलिमेंट्स आर पॉजिटिव द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ये करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है, मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शंस नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में जरूरत नहीं है। यहाँ पर x2 प्रेजेंट है तो x2 1 है, जो सॉल्यूशन है वो, x1 एब्सेंट है तो x1 की वैल्यू 0 है, और मिनिमम वैल्यू दूसरी तीसरी कुछ नहीं है, 1 है। अंडरस्टूड। एक बात एक काम कर लो, ये जो सेम प्रॉब्लम है सेफ साइड में आप 2 ही वेरिएबल्स हैं, इसलिए आप इसको मिनिमाइज का ही प्रॉब्लम आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, और आंसर 1 ही आता है क्या, एक बार क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।